गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर को सीएम योगी का तोहफा, कल्याण मंडपम का लोकार्पण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज सोमवार को ये वार्ड 22 तुलसीराम पश्चिम के जंगल तुलसीराम बिछिया में नवनिर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इस कल्याण मंडपम में जरूरतमंद परिवारों को मांगलिक अवसरों पर मैरिज हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही वार्ड नंबर 7 महादेव झारखंडी और वार्ड 2 बाबा राघव दास के सेमरा में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास भी किया जाएगा। उपकार महानिदेशक ने गेहूं शोध परियोजना का किया निरीक्षण, किसानों को मिलेगी गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने कृषि विश्वविद्यालय के शोध प्रक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न शोध परियोजनाओं का निरीक्षण किया। खासतौर पर गेहूं पर बढ़ते तापमान के प्रभाव को लेकर चल रही शोध परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। परियोजनाओं के मुख्य अन्वेषक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह से चर्चा करते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादकता पर पड़ने वाले असर और उससे निपटने के उपायों पर जोर दिया। यूपीएचसी में शुरू होंगे पॉलीक्लिनिक, शहरी मरीजों को मिलेगी विशेष इलाज की सुविधा। शहरी क्षेत्र के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पॉलीक्लिनिक की शुरुआत होने जा रही है। इसका उद्देश्य शहरी लोगों को एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओपीडी, जांच और दवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए निजी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण न देने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन रुकेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में सख्ती के संकेत मिल गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि जो पुलिसकर्मी 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उनका जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। विभाग के अनुसार अब तक करीब 42% पुलिसकर्मियों ने संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज नहीं किया। आदेश के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। केजीएमयू में लिवर प्रेशर माप की शुरुआत, गंभीर मरीजों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लीवर रोगों के इलाज में एक बड़ी पहल की है। अब केजीएमयू में लिवर प्रेशर मापने की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक शुरू की गई। इस प्रक्रिया से गंभीर लिवर मरीजों के इलाज को और अधिक सटीक बनाया जा सकेगा। नई तकनीक की मदद से अब दवाओं की डोज मरीज के लिवर प्रेशर के अनुसार तय होगी, जिससे इलाज अधिक प्रभावी और सुरक्षित होगा। 2027 से पहले सियासी संग्राम, भाजपा सपा कांग्रेस में गुटबाजी से संगठन में दरार। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई। भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दलों में आपसी खींचतान तेज हो गई। खुद को आगे साबित करने की होड़ में नेताओं ने गुट बना लिए। लोकसभा और विधानसभा टिकट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब संगठन की जड़ों तक पहुंचता दिख रहा है। पंचायत व्यवस्था की रीढ़ बने पंचायत सहायक, आज गणतंत्र दिवस पर टॉप 10 को मिलेगा सम्मान। उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे पंचायत सहायकों को आज 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। पंचायतों की आय बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के टॉप 10 पंचायत सहायकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कार दिया जाएगा। पंचायत सहायक ग्राम सचिवालय में प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी जिम्मेदारियां निभाते हैं। सरकारी योजनाओं की डेटा एंट्री, पंचायत रिकॉर्ड का रखरखाव, बैंकिंग सेवाएं, जनसेवा केंद्र का संचालन और ग्राम सभा से जुड़े कार्यों में उनका योगदान सराहनीय रहा है। यूपी में 39 बोतलबंद पानी के ब्रांड प्रतिबंधित, स्वास्थ्य के लिए पाए गए खतरनाक। उत्तर प्रदेश में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोतल बंद पानी की 39 कंपनीज के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन ब्रांड के पानी की बिक्री और सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी गई। एफएसडी आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के आदेश के अनुसार जांच में इन कंपनीज का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। विभाग का कहना है कि इस पानी के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बरेली में नोटिस वाले मतदाताओं को राहत, अब प्रतिनिधि के जरिए भी दे सकेंगे जवाब। बरेली जिले के मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान नो मैपिंग पाए गए करीब 2,20,000 मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बाध्यता नहीं होगी। अब मतदाता अपनी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से भी जवाब दे पाएंगे। आज 26 जनवरी को अवकाश है, जबकि 27 जनवरी से जिले में ये व्यवस्था लागू करने का दावा किया गया है। रामपुर रोड से हटेंगे अवैध कब्जे, 26 जनवरी के बाद नगर निगम की सख्त कार्रवाई। बरेली में यातायात दबाव कम करने की दिशा में रामपुर रोड चौड़ीकरण की तैयारी तेज हो गई। नगर निगम की जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए 26 जनवरी के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। मिनी बाईपास से खलीलपुर रोड तक नापजोक पूरी कर अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं। झुमका चौराहे तक बची नापजोक भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का धरना 8वें दिन भी जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों ने किया समर्थन।
उत्तरामनाय ज्योतिषा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का धरना 8वें दिन भी जारी है। माघ मेले में त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के सामने वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। माघ मेले में त्रिवेणी मार्ग स्थित धरने पर शिविर में लगातार धरने पर हैं। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में साधु संत और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पहुंच रहे हैं। रविवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है और बटुकों व सन्यासियों के साथ हुई घटना ने सभी धर्मावलंबियों को आहत किया। यूपी विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार। मथुरा में भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। रविवार को वे अक्षय पात्र के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए और बाद में बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाजना कट पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें भारी संख्या में पहुंचकर सम्मानित किया। संबोधन के दौरान नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और भाजपा 2027 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी में है। यूजीसी 2026 नियमों पर भाजपा एमएलसी की आपत्ति। शिक्षा व्यवस्था में जातीय तनाव की चेतावनी। यूजीसी द्वारा 2026 के लिए प्रस्तावित नए नियमों पर सियासत और शिक्षा जगत में बहस तेज हो गई। भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी को लिखी एक विस्तृत चिट्ठी में इन नियमों पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नियमों को इसी रूप में लागू किया गया तो देश की शिक्षा व्यवस्था में भारी विघटन हो सकता है। यूपी के सभी स्कूल्स में महिला शौचालय अनिवार्य। 2 फरवरी तक रिपोर्ट और 8 मार्च तक पूरा काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में महिला शौचालय की सुविधा अनिवार्य करने का निर्देश दिया। इसके लिए डेडलाइन तय कर दी गई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले ये काम पूरा होना है। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों की डीवीआई और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा विभाग ने ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण मिशन, समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री जैसी योजनाओं को सभी स्कूल में लागू करने के लिए 2 फरवरी तक डीएम कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। एडेड स्कूल्स को छात्र संख्या के हिसाब से मिलेगी मदद, कमेटी करेगी सर्वे। उत्तर प्रदेश में जर्जर स्थिति में पड़े अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स को अब छात्र संख्या के अनुसार वित्तीय मदद दी जाएगी। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत नियमों में बदलाव कर मदद की राशि 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक तय की गई। अब तक 75 साल पुराने स्कूल को ही सहायता मिलती थी, लेकिन अब 14 अक्टूबर 1986 तक 40 वर्ष पुराने जर्जर विद्यालयों को भी मदद का लाभ मिलेगा। गोरक्षनगरी में पहली बार रामकथा सुनाएंगे राजन महाराज। 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। गुरु गोरक्षनाथ के नगर गोरखपुर में पहली बार कथावाचक राजन महाराज राम कथा सुनाने जा रहे हैं। 27 जनवरी से 4 फरवरी तक चंपा देवी पार्क में यह आयोजन होगा, जिसमें 20,000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कथा से एक दिन पहले कलश यात्रा निकलेगी। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि राम कथा सांस्कृतिक और नैतिक चेतना के पुनर्जागरण का सशक्त माध्यम होगी। छुट्टियों में फ्लाइट की मांग बढ़ी, किराया हुआ महंगा। 26 को बेंगलुरु मुंबई का किराया दुगना। कानपुर में लगातार 3 दिन की छुट्टियों के चलते हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। चकेरी एयरपोर्ट पर रविवार को सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की भीड़ अधिक रही। इसके कारण फ्लाइट के किराए में उछाल आया। खासकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की छुट्टी के कारण लोग छुट्टियों का लाभ उठाकर बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों की यात्रा कर रहे हैं। 600 करोड़ की ठगी करने वाले रोहतास ग्रुप पर ईडी की टेढ़ी नजर। करोड़ों की संपत्तियां चिन्हित। निवेशकों से 600 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले रोहतास ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का उत्तराखंड में मामला दर्ज कर नोएडा, दिल्ली और उत्तराखंड ग्रुप की कई करोड़ की संपत्तियों को चिन्हित किया है। आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को फ्लैट देने का झांसा देकर पैसे लिए, लेकिन न फ्लैट दिए और न ही रकम लौटाई। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में रहेगा अवकाश। शराब की दुकानें भी बंद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी कार्यालयों में आज सोमवार को अवकाश रहेगा। इसी के साथ प्रदेश में शराब की दुकानों पर भी बंदी रहेगी। इस अवसर पर स्कूल, सरकारी इमारतों, जिला मुख्यालयों में प्रमुख अधिकारी झंडारोहण करेंगे। स्कूल्स में सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पूरे प्रदेश में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर यूपी पुलिस के 18 जवान होंगे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल 90 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 18 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 4 और सराहनीय सेवा के लिए 68 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा।
शिवपाल का दावा, 2027 चुनाव समाजवादियों और समाजघातियों के बीच यूपी में लूट तंत्र चरम पर। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट तंत्र चरम पर है और सनातन धर्म व संतों का लगातार अपमान हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादियों और समाजघातियों के बीच होगा। शिवपाल सिंह यादव ये बात अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। गणतंत्र दिवस पर मौलाना रजवी का संदेश, मदरसों में संविधान की शिक्षा अनिवार्य हो। बरेली में मदरसा जामियातुस सुवालिहात में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने संविधान को देश की एकता और अखंडता की नींव बताया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस सभी नागरिकों के लिए उत्सव का दिन है और ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों के लिए बड़ी नेमत है। इस बार होली रमजान का संगम, 31 साल बाद फिर होगा ये संयोग। इस साल लगातार तीसरी बार होली का त्योहार रमजान के बीच मनाया जाएगा। वीर गुलाल के संग रमजान के पावन माह में खिलेंगे और ऐसा संगम 31 साल बाद फिर से होगा। 2026 के बाद अगली बार ये मौका 2057 में मिलेगा। इसका कारण है इस्लामिक कैलेंडर का 33 साल का मौसमी चक्र, जिसमें सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम बदलते रहते हैं। इस तरह 33 साल की अवधि में इस्लामिक त्योहार सभी मौसमों से होकर गुजरते हैं। बॉर्डर 2 में जाति सूचक भाषा का आरोप, निर्माता, निर्देशक व कलाकारों पर केस दर्ज करने की मांग। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 में जहां बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग मारी, वहीं विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। बहुजन जनता दल खोड़ावल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल खोड़ावल ने फिल्म में कथित जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों के प्रयोग को लेकर निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। परतापुर थाने में तहरीर देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में करीब 27 मिनट 37 सेकंड तक सैनिकों की बातचीत के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। एम्स प्रशासन खुद वसूलेगा पार्किंग शुल्क, टेंडर हुआ निरस्त। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की पार्किंग स्टैंड का संचालन अब एम्स प्रशासन खुद करेगा। इसके लिए जारी टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टेंडर की शर्तों में किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। 28 जनवरी को 10 से 15 मिलीमीटर बारिश का अनुमान, फिर बढ़ेगी ठिठुरन और शीतलहर चलेगी। कानपुर में अगले 48 घंटे के बाद मौसम में तेज बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी की दोपहर से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और 28 जनवरी की दोपहर तक महानगर और आसपास के इलाकों में 10 से 15 मिलीमीटर बारिश हो सकती है।